चलिए, क्या अब की बार है सोशल साइंस का है, अब की बार आपको टॉपर बनाना है। और चलिए अब पहला क्वेश्चन पर चलते हैं एकदम ठुमका लगा के। चलिए, 1848 के फ्रांसीसी कारण जो क्रांति हुआ था से कारण दीजिए। ठीक है, हमारे भारत देशवा में न अनेकों प्राण के क्रांति होला। ठीक है, आ क्रांति ऐसा ऐसा हन कि डेट वो सब एकदम बेहाले है, और यही सब याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। क्या 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण हमारे भारत देशवा में अनेकों प्रकार के क्रांति हो गया है। ठीक है, कोई जानता है ना, लेकिन हम बताएंगे। 1848 की क्रांति फ्रांसीसी कारण निम्नलिखित थे। क्या क्या थे? लुई फिलिप का नीति। आप देखिए ससुरा सब, 1848 के फ्रांसीकरण में अनेकों राजनेता अपना शासन किया और गरीबों का लूटा और मजा से लूटा। कितना लूटा? कोई आवाज़ उठाने वाला था नहीं। आज देखते हैं नेतवा सब लूट रहा है, कोई आवाज़ उठाने वाला है नहीं है। बस यही बात है। 1848 के फ्रांसीकरण के निम्नलिखित कारण थे। पहला ऑप्शन आपको लिखना है पॉइंट में कि लुई फिलिप की नीति। क्या था? लुई फिलिप एक आप लोग राजनेता होगा या पहले का शासन था। ठीक है, ये आदमी लुई फिलिप ने किसमें 1848 फ्रांसीसी क्रांति में अपना भूमिका निभाया और पूरा राज किया, तोड़ के राज किया। दूसरा लिखता है राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव। जब 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो उसमें राजनीतिक दलों के संगठन का अभाव हो गया था। राजनीतिक दल जैसे अभी का राजनीति देखते हैं, अभी हरियाणा से सब राजनीतिक बन गया है और बहुत ही है, आम ही जनता हु सब है। पहले क्या था कि राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव हो गया था, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांतिकरण हुआ। तीसरा प्रश्न, समाजवाद का प्रसार। समाजवाद का प्रसार हुआ, पहले समाजवाद का प्रसार था। डी, 300 छोटे राज्यों में विखंडन। पहले का जमाना पहले गाँव को बांट देता था। ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी का गाँव को बांटेगा तो बहुत झगड़ा है, मारबो कोथबो फाड़िए तो बीमारी का। वही 300 छोटे छोटे राज्यों के विखंडन। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में कौन था? फ्रांसीसी क्रांति में 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन कर दिया था। चारों पॉइंट लिखना है, 2 नंबर मिलना है। और क्या है क्वेश्चन है बस समझ लीजिए। 1848 के फ्रांसीसी कारण क्या थे? निम्नलिखित बबुआ। कौन कौन? लुई फिलिप की नीति थे। दूसरा पॉइंट क्या लगता है? दूसरा पॉइंट लिख देना है लुई राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव। और तीसरा पॉइंट लिख देना है समाजवाद का प्रसार। और चौथा डी लिख देना है कि 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडन। 2 नंबर मिलना है। चलिए अगला प्रश्न पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को इजी ट्रिक से समझते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं समझ के। लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें। हमारे भारत में राज कैसन है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में ढेरी दोष है, लेकिन कोई समझता है ही नहीं। लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें, लोकतंत्र के लाभों को। भारत में लोकतंत्र व्यवस्था को देखकर आदमी सोचता है कि नहीं सरकार बहुत ही अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। क्या कर नहीं कर रहा है वो देखिएगा। लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे बड़ा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं। इस व्यवस्था में कुछ अवगुण भी है। क्या है समझिएगा। हम कहते हैं, समझिएगा आराम से, ठीक है। हम कहते हैं कि सर मेरा भारत लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र में सबसे अच्छा काम होता है, सरकार अच्छा काम करता है। बबुआ कुछ अवगुण भी है। और कुछ अवगुण क्या है कि सर लोक समानता का अधिकार को अप्राकृतिक मान लेता है। क्या मतलब इसका सर? तो सर इसका मतलब यही है कि जो जाति धर्म है, जो जात है, अच्छा जात है, जिसमें वोट ज़्यादा है, इसको ज़्यादा वैल्यू देगा, और जिसको नाड़ा है इसको को नहीं वैल्यू देगा। तो बस वही बात है। समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गुणों की वजह संख्या को अधिक महत्व देता है। लोकतंत्र में गुणों की वजह संख्या को अधिक महत्व देने लगा आजकल का सरकार। देखता है कि जिसमें गुण है, जिसके पास पैसा है ही नहीं, जिसके पास गुण है, इसके पास पैसा है नहीं, उसको नौकरी सरकार न देत। और जिसके पास गुण ना बा और मेरा पास पैसा है एकदम लाखों करोड़ों बात है, बस मेरा नौकरी तुरंत दे देगा। बस यही बात है लोकतंत्र का, बस यही बात है। ठीक है। यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता है। यह सरकार जवाबदेह,
यह सरकार जो है, यह लोकतंत्र में जो सरकार होता है, यह जवाबदेह मतलब कानूनी को अपना जो सरकार गठन नहीं करता। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट, लोकतंत्र में सरकार स्थिर तथा कमजोर होता है। लोकतंत्र के जो सरकार बा उसका जो रहता है, सरकार का जो गठन रहता है बहुत स्थिर रहता है, कमजोर सुस्तियाहार रहता है, काम करेगा। लोकतंत्र में क्या करता है कि कोई दिया दरखास्त, कोई मारपीट हुआ, कोई दिया आगे जिला में, अब देखते हैं 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 1 साल के बाद इसका केस लेगा, यह हो कि घूस मांगेगा, ये है 1 लाख है, 1 लाख, तब घूस लेंगे और तब करेंगे तुम्हारा काम। लोकतंत्र में यही है। ठीक है, तो समझिएगा लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें। क्या था? समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है, गुणों की वजह संख्या को अधिक महत्व देता है, जवाबदेह सरकार गठन नहीं करता है, लोकतंत्र में सरकार स्थिरता कमजोर होती है। बताइए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कैसा लगा? इससे भी आपको 2 नंबर प्रश्न क्लियर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न और भी झकास है। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग मजदूर की क्या भूमिका है? शहरीकरण क्या होता है जानते हैं? जब आप बिहार में, बिहार से चल गए कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई कमाने के लिए, अब बस वहाँ आपको क्या करता है, काम पर रखता है, 10,000 महीना देता है, 20,000 देता है महीना, बस इसी में खुश हो गए। लेकिन जानते हैं शहरीकरण में व्यवसाय मजदूर की क्या भूमिका रहता है? जब तक बिहार का या कोई अन्य राज्य का दूसरे राज्य में कमाने जाएगा, ठीक है, फिर से समझिएगा। शहरीकरण का मतलब क्या होता है सर जी? कि हम हैं बिहारी या चल गए मुंबई कलकत्ता कमाने के लिए 10,000 महीना, 20,000 महीना पर, और यदि हम बिहार में हैं और बिहार में अपना काम शुरू करें, अब बिहार से हम मुंबई नहीं जाएं, तो बताइए मुंबई का जो कारखाना फैक्ट्री चलेगा? नहीं ना चलेगा। इसलिए बिहार को समझना पड़ेगा। बिहार के पास बुद्धि बहुत बार, ठीक है, टैलेंट बहुत बार, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं खे। इसलिए आप लोग समझिए, बिहार में रहकर बिहार में काम कीजिए, मत जाइए मुंबई, नहीं तो लूट के खाएगा। शहरीकरण की प्रक्रिया व्यवसाय व शहरीकरण मजदूरी की भूमिका बहुत अधिक है। कमाने नहीं जाएगा तो बस यहाँ का फैक्ट्री ना चलेगा, और फैक्ट्री नहीं चलेगा तो भारत का विकास ना होगा, और भारत का विकास ना होगा तो भारत का जो इनकम रेट है वह नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में कि भारत सबसे पिछड़ा देश था। लेकिन नहीं खे, भारत सबसे आगे देश है, जनसंख्या के दृष्टि में, विकास के दृष्टि में और सांस्कृतिक में भी वृष्टि की दृष्टि से सबसे भारत नंबर 1 पर है और रहेगा और रहने देंगे। चलिए तो इसका आंसर आपको अपने से लिखना है। ये 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है। इसको आपको अपने सेंटेंस में, मतलब अपने वाक्यों में उत्तर देना है, अपने वाक्यों में उत्तर देना है, क्योंकि जब आप अपने से लिखिएगा, अपने से लिखेंगे तो यह याद हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज 3 प्रश्न लाए हैं और तीनों इम्पोर्टेंट था। वीडियो को लास्ट करते हैं और हम लोग भारतीय हैं, एक बार तगड़ा लगा के जयकारा बोल देना है, भारत माता की जय। और हम लोग एक बिहारी बा, अपन या कोई राज्य के दूसरा राज्य के देखा था तो वो अपन राज्य के नाम लेके जय राज्य के नाम लगा देना, ठीक है। तो हम बिहारी हैं तो बस जय बिहारी सब पर भारी, ठीक है। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो कमेंट कीजिएगा इसमें, तब अगला वीडियो उसी सब्जेक्ट का लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।